राइट। सो इनइक्वालिटीज, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि हमको वेवी कर्व मेथड पता होना चाहिए. सो बिफोर वी मूव टू लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, आई थिंक यू शुड हैव रिवाइज्ड वेवी कर्व. या तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, राइट? यस सर, किस पता है सर. यस सर. ठीक है. इसलिए बिकॉज हमको वेवी कर्व नहीं पता होगा, तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप पे तुम्हें वेवी कर्व लाना ही होगा. अब इसके पहले मैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी या कोई भी इनइक्वालिटी स्टार्ट करूं, देयर इज अ बेसिक रूल. There is a basic rule which says that for an increasing function fx, कोई फंक्शन हमारे पास है जो इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग डेफिनेशन कई बार डिस्कस हो चुकी है. Anybody, can you explain what is, when do you say a function is increasing? इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं. x के साथ इंक्रीज होते रहते हैं. वो y की बात तुम्हारी सही है बेटा, बट उसको एक्सप्लेन कर. जब हम लोग नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसकी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करती है, कभी द डिक्रीज. वैल्यू ऑन y coordinate. Sir, with increasing value of the domain, the range also increases. The value of range. Yes, that is the correct explanation. That for an increasing function, if input increases, then corresponding output please. also increases. Output. That is the definition of an increasing function. So look at the highlighted part. So If a greater than or equal to b, and we are talking about an increasing function. If a is greater than equal to b, then f of a greater than or equal to f of b. Why? I have a doubt here. That's what I'm asking. Sir, as No, we you said that for a greater input, we will get a greater output as well for an increasing function f of x. Yes. So whatever I said in English, this is the mathematical statement for the same. So, but it won't be always true, right? For like a quadratic, when the value is like after that vertex, before the vertex, when value is decreasing, the function increases, right? No. Before the That is vertex, not if called you're an looking increasing at the heading upward parabola, the function is decreasing. It's coming down, isn't it? तो फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है हमारा, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि इनपुट को इंक्रीज किया तुमने, x की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, नीचे नहीं आ रहे हो तुम. लेकिन वर्टेक्स के बाद क्या होता है? वर्टेक्स के बाद पैराबोला देखो ऊपर जाता है, मतलब इंक्रीज करता है. क्या होता है? x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी ना. तो बट वर्टेक्स के बाद और पहले दोनों में y इंक्रीज करता है ना x. नहीं, वर्टेक्स के पहले और बाद में दोनों में कैसे इंक्रीज कर सकता है? फिर कैसे वर्टेक्स पे मिनिमा आती? पहले वो डिक्रीज करता हुआ आया वर्टेक्स तक, फिर वर्टेक्स पर गया ना. नीचे आने का मतलब डिक्रीज करना होता है ना. अच्छा, हाँ, ओके सर. लेफ्ट को मत जाओ. हाँ सर, समझ गया. माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हो तुम, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो. हाँ, इनपुट को बढ़ाओ. समझा. तुम्हारा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तुम वर्टेक्स से ही स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट को और राइट. वर्टेक्स से हाँ, स्टार्ट मत करो, ठीक है ना? सर. हाँ सर. So is this part understood that for an increasing function fx, if a is greater than or equal to b, then f of a is also greater than or equal to f of a. Is this part understood? Tell me. Yes, sir. Yes. मैं तुम्हें अभी एग्जांपल देता हूं. Press 3. हाँ, 3 प्लस 8. देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन का हमारा एग्जांपल है, एक कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन बताओ ना. मैं बताऊं तुम्हें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो जिसका बेस 1 से बड़ा है, 2 पावर x. दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ग्राफ देखोगे इसका? ग्राफ तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है. ये ग्राफ कुछ ऐसा है. Now this is the example of an increasing function. What happens in an increasing function? Clearly, if you look at the input, suppose ये b है और यहां पर suppose a.
So A is greater than B, isn't it? A is greater than B, correct? A B से बड़ा है कि नहीं बताओ? A हाँ B के राइट में है ना? हाँ बी अब अगर बड़ी तुम वैल्यू है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखोगे तो ये है तुम्हारा 2 पावर B, और यहां पर देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2 पावर A. Power A. Which value must be greater? कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? Obviously 2 पावर A 2 पावर B से बड़ा होगा। और अगर तुम्हें A और B भी कंफ्यूज कर रहे हो, so let's take example, for example 4 greater than 2, that's correct. 4 2 से बड़ा है। Now take these two values as inputs for this function. So 2 power 4 and 2 square में क्या रिलेशन होगा? Obviously 2 power 4 भी 2 square से बड़ा होगा। क्या रीजन है इसका? Because 2 power x increases. That means अगर हम इनपुट बड़ा करेंगे तो आउटपुट बड़ा आएगा। 2 पावर x में x की पावर, x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी 2 पावर x का आंसर उतना ही बड़ा आने वाला है। What about negative numbers? Do you want to check again? एक नेगेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं। -1 is greater than -3. That is true. -1 -3 से बड़ा है। What if I raise these two on base 2? 1/2, 1/8. 1/2, So is it 1/8. correct? What do you think? Yes, sir, it is correct. This is correct, sir. It is also correct, right? 1/2 1/8 से बड़ा होता है। And apparently so ऐसा हो क्यों रहा है? Because this graph is an increasing graph. This function is an increasing function. So is it understood now? कि for an increasing function, if A is greater than B, then f of A will be also greater than f of B. ये बात समझ में आई? Plus 3. हाँ Yes, सर। sir. So similarly to And- the decreasing function होगा। Yes. लेकिन अगर नेगेटिव पावर्स लेते हैं तब तो उल्टा हो गया ना, 1/2 और 1/3। 1/2 हाँ ग्रेटर बेटा, हो गया। लेकिन 1/2 तो 1/8 से बड़ा है ना, ये तो फैक्ट 1/2 और 1/8 हो। तो 1 तो बड़ा कौन सा है? 1/2 ही तो है Yes, sir. वेदांत, 1/2 ही तो बड़ा है ना। हाँ, तो इनइक्वालिटी तो सेम ही रही ना हमारी, इनइक्वालिटी रिवर्स तो नहीं हुई ना, ना ना ना। करेक्ट। लेकिन देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में, डिक्रीजिंग फंक्शन जब तुम लोगे तो क्या होगा? अगर तुमने a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिया तो f ऑफ a लेस देन और इक्वल टू f ऑफ b हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। प्रेस 3. Let's take another example, and this time I will take 1/2 power x for our convenience, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हम वही देखते हैं। 1/2 पावर x का ग्राफ, अगर तुम्हें याद हो, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं तुम्हें दिखाने के लिए केवल कि ये ग्राफ always decreasing graph, and let's take same inputs, 4 greater than 2, that is correct, but this time let's take 4 and 2 as inputs of this function. ये देखो 1/2 power 4 1/16 is less than 1/2 1/16 is less than 1/4. 1/4. इनइक्वालिटी रिवर्स है, राइट। इनइक्वालिटी देखो रिवर्स होगी, और इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों हुई? बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। जैसे तुम इनपुट को बड़ा करोगे आउटपुट और छोटा हो जाएगा। इनफैक्ट एज यू गो टुवर्ड्स इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, आंसर इज 1/2 पावर इंफिनिटी विच इज 0। ये 0 को अप्रोच करने लगता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी सेम रहती है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। Whether you apply it or you remove it, दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। Is this part understood? बताओ मुझे। यस सर। सर ऐसा बोल Everybody. सकते हैं क्या सर कि 2 to the power x and 2 to the power minus x मिरर इमेजेस है एक दूसरे के? With respect to y-axis? Yes. Yes. Press 3. तो ये फैक्ट, ये बेसिक रूल कहीं पर लिख लो, तुम नोट कर लिया इसको? तो सर हाँ, ऐसा याद सर। रख सकते हैं क्या, लाइक जो Sir, एक second. लाइक जो रेसिप्रो जो फ्रैक्शन जो रैशनल जो फंक्शंस होते हैं, रैशनल वाले जो है लाइक 1/2 दी पावर x, जो इस टाइप के जो हमेशा वो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमेशा जब भी ऐसा केस है तो हमेशा साइन रिवर्स कर देना। इसीलिए मैंने बेसिक रूल बताया कि नाउ दिस वर्क्स फॉर एवरी सच फंक्शन। अगर तुम्हें पता है कि जो फंक्शन तुम्हारे पास है वो इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को सेम रखो, और अगर तुम्हें ये बात पता है
कि तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करो बस। Reverse. लेकिन तुम्हें उस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब अगर तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर रहे हो तो ये हमने लिखा है कि अगर बेस वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर बेस वैल्यू फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो फिर डिक्रीजिंग। और यही चीज लॉग के लिए भी करेक्ट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भाई नोट कर लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Sir. Okay, next slide. So, if we look at exponential and logarithmic functions, look at these two graphs. दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो, और ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि दोनों ही फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है कि नहीं, बताओ मुझे। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल sir. अभी तुमने एक्सपोनेंशियल देखा ही 2 पावर x वाला ग्राफ, अगर तुम log x को भी देखो और कोई ऐसा बेस दो जो 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़े बेस के लिए log भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, बताओ। तो लास्ट स्लाइड और इस स्लाइड को अगर देखा जाए तो इससे क्या मतलब निकलता है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम बेस वैल्यू को 1 से बड़ा रखते हैं, इनफैक्ट चलो ठीक है, अगर बेस वैल्यू फ्रैक्शन हुई तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड। बेस वैल्यू अगर फ्रैक्शन हुई, लुक एट दीज टू ग्राफ्स नाउ। तुम ग्राफ देखो 1/2 पावर x का, यानी 0.5 पावर x का डिक्रीजिंग ग्राफ हम बना चुके हैं ऑलरेडी, और तुम ग्राफ देखो log x टू द बेस 1/n और व्हाटएवर 1/b जो भी है, यानी कि बेस अगर log का भी अगर हमने फ्रैक्शन किया, पॉजिटिव फ्रैक्शन, दोनों ही ग्राफ्स डिक्रीजिंग ग्राफ्स हैं, करेक्ट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, log हमेशा इंक्रीजिंग है, नहीं, बेस वैल्यू पे ये चीज डिपेंड करेगी। नाउ हाउ दीज टू इंफॉर्मेशंस, फर्स्ट इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए इनइक्वालिटी सेम रहती है, डिक्रीजिंग पे रिवर्स हो जाती है, और अब हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस कब इंक्रीजिंग और कब डिक्रीजिंग होते हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशंस को मर्ज किया जाए तो क्या हम कोई लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी या एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? Test 3. Suppose I ask you to solve this inequality. Take now for the very first time we are going to solve an exponential inequality. Now take a look at this. 2 power x square is greater than 16. तो मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इसको हम जो है 16 को 2 पावर 4 लिख लें, बेस हम सेम कर लें, उसके बाद हम सोचते हैं। चलो भी बेस हमने सेम कर दिया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? थिंक एंड टेल मी। Greater than 4. X square is greater than 4. Why are you saying x square greater than 4? Why don't you say x square less than 4, x square equals to 4? Why are you saying x square should be greater than 4? Increasing function, that's why. Because this is Increasing an increasing function. Very nice. Base value is 2. Base value is 2, यानी कि 1 से बड़ी बेस वैल्यू है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग ग्राफ हमने लिया तो आउटपुट अगर बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग इनपुट बड़ा होगा, इनपुट बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट बड़ा होगा। इन शॉर्ट इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी कि यू हैव टू सॉल्व दिस x square greater than 4, and now we have reached to the step where we have to use wavy curve inequality to find our answer. So what will be your answer? Tell me, what is your final answer? माइनस is इन्फिनिटी से greater than लेके zero. माइनस 4 तक 4 से Minus infinity to minus 2 union 2 to 2 infinity. to infinity. 2 to to infinity. infinity. तो But ये can तुमने we अभी take एक minus power? sorry, Sir, if we take minus 2, it would be minus 4. if I take minus 4, No, sir, the value of x is includes minus infinity to minus 2. If we Yes. substitute in our question, it would be wrong then. what do you want to substitute? Tell me, minus infinity or minus 2, what?
What Sorry, is sir, I wrong? got it. It's not wrong because it is x I square. said It is not x. equal to. हाँ, तो round bracket लगाया ना मैंने. Round bracket है. This Yes, sir, got it. both 2 and -2 driving round brackets. They are excluded. So did you get this? यही हमारी exponential inequality. This is exponential inequality. यहाँ पर तुम्हें एक प्रॉब्लम नजर आ सकती है, थोड़ी सी छोटी सी. अगर तुम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, मान लो लिखा होता सिमिलर क्वेश्चन, 2 power x less than or equal to, this time I have 5. Power log 5 base 2. वेरी नाइस. क्या बात है, क्या बात है. अप्रिशिएट दिस. उसने तुरंत सोचा कि हमेशा जो है मतलब ये फ्लैट पिच नहीं होगी बैटिंग के लिए. हाँ, कभी कभी पिच जो है वो इंग्लिश कंडीशंस में खेलना आसान नहीं होता है. तो 5 यहाँ पर 2 की टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता. इट इज नॉट 2 स्क्वायर, इट इज नॉट 2 क्यूब, यू नो दैट. X should be less than But it is equal to 2 Five power is something for sure. It Log is 2 power something for sure. So one way of solving this is exactly what he said. इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power log 2 5 of 5. base 2. Yes. And those who are wondering कि ये कहां से आ गया, so this For is nothing but the definition of log. Log 5 base 2 is the power when raised to base 2 gives you 5. 2 to the power log, remember, याद आ रहा है 2 और 2 देखो ये सेम है, तो आंसर 5 आता है. So what is your answer? क्योंकि बेस वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज x Less than equal Less than to or equal to? 5. log 5 base 2. But you could have dealt this question with one more approach. एक और तरीका था हमारे पास. You know what? अगर मैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं, तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है लॉग. ये तुम्हें पता ही है. यानी लॉग जो है वो पावर्स को जो ऊपर लिखी हुई है उसको नीचे ला सकता है. बट फॉर दैट वी नीड टू टेक लॉग बोथ साइड्स. कैन वी टेक log both sides of an inequality? First question. Yes. Second, what will happen to the inequality? Will it remain will same reverse. or will it reverse? Sir, it will be reverse. So So it it should will be remain same for same. an increasing function, right? It will remain same. The Same for an basic rule increasing says function. that whether you apply the function or you remove the function, if the graph is increasing, it will remain same. If the graph is decreasing, then it reverses. तो मैंने जब कहा हम log लेते हैं both sides और क्या होगा, obviously question is incomplete. log लेते हैं मतलब क्या है? अरे बेस तो बताओ. जब तक बेस नहीं बताओगे तब तक कैसे बताया जाएगा कि इस इनइक्वालिटी का क्या होने वाला है? Why base is important? Because base अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी. और अगर बेस वैल्यू फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. So tell me, what do you want to take base of log? If I want to take Sir, log, 2 ले लेते सर, इजी रहेगा. Log base. obviously 2 लेंगे, yes, क्योंकि 2 power x लिखा हुआ है. 1 हो जाएगा फिर. log base 2 हो जाएगा. Yes, so 2 power x less than or equal to 5 में if I take log both sides, see, अगर मैं log लिया both sides, base 2 power x, और ये देखना, ये हो गया log 5 base. Inequality is not reversing, inequality remains same. Why? Because log Increasing किस function base पर है? Increasing function, right? और log लेने का पर्पस क्या था? अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. log सर x हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू log 2 पाएगा. सीधे ही आंसर आ गया. and you got the same answer. Same answer आ गया. तो अगर किसी को तकलीफ है ये लिखने में, तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक मेथड ये भी है. बट इस बात का ध्यान रहे कि बेस यहां पर मैटर करेगा. अगर बेस वैल्यू फ्रैक्शन हुई, whether it is log or exponents, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होने ही वाली है. Now tell me about these two examples and multiple approaches. किसी को यहाँ पे डाउट हो तो डिस्कस करो. सर इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. x लेस देन log नहीं हो गया, आंसर आ गया. log 5 base 2 is a value which we do not know. अब तुम्हें log 5 base 2 की अगर वैल्यू निकालनी है which is 2 point something, तो either you take log table or you take help of your scientific calculator, because we cannot find the value of log 5 base 2.
ठीक है, There are some method we can log use. 5 by log 2 हाँ फाइन, log 5 by log 2, बट log 5 भी कैसे आएगा फिर, log टेबल हाँ सर है ठीक ना? हाँ सर So is this understood? Solution समझ में आया? yes sir Yes, sir. Okay. Understood. Plus 3. Next slide. Now, this is what we want to say. This is what you have to note. This is exponential inequality and logarithmic inequality. So you read and write simultaneously and tell me if you have any doubt. Look at the first line. It says a power x is greater than or equal to a power y. The symbol is double implication. That means a implies b and b implies a. है ना? इधर से उधर भी जा सकते हो, उधर से उधर जा सकते हो. So a power x greater than or equal to a power y double implies what? X greater than x greater than or equal to. मतलब वही हो गया ना कि हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन कब? ये इनइक्वालिटी सेम कब रहेगी? If a is greater than 1, when base value is greater than 1. और सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है भाई? a power x greater than or equal to a power y implies x is now less than or equal to y. इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, लेकिन वो कब हुई? When a belongs to 0 to 1, when a is a fraction. यही तो हमने किया था, राइट? ऊपर एक्सपोनेंशियल 1.5 में भी कुछ रिवर्स हो सकता है ना, 1.5 या 1.5 या 2 में कोई भी जी नहीं, fraction 1.5 आपका 1 से बड़ा है, तो 1.5 अगर हुआ तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी. Only for proper fractions between 0 and 1, exponential function will be decreasing and inequality will reverse. Now the same thing will happen with logarithmic inequalities also. देखो, log inequalities में क्या होता है? Log x base a is greater than or equal to log y base a, right? अगर इस inequality को हमको solve करना है, ध्यान से देखना, दोनों साइड में बेस सेम है, यहां भी बेस a, वहां भी बेस है. So this implies x is greater than or equal to y, यानी inequality सेम है, लेकिन कब? जब a यानी बेस वैल्यू 1 से बड़ी है. और सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? log x base a is greater than or equal to log y base a implies x less than or equal to y if a belongs to 0 to 1. बताओ भाई, इस थियरी में अब मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कशन किया, एग्जांपल्स देखे, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कब हम इनइक्वालिटी को रिवर्स करेंगे, कब इनइक्वालिटी को सेम रखेंगे. सो दिस पार्ट इज अंडरस्टूड? Yes, sir. yes sir लॉग नोट में कर लिया हमेशा तुम लोगों ने? बेस, सर सर अगर बस 2 मिनट रुक जाइए. अच्छा, सर लॉग में में हमेशा नेगेटिव नहीं होगा ना? वन बाय वन एक एक कर पूछो. क्या पूछ रहे हो? सर एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव नहीं होगा ना? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव मान लो कुछ होता है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में नेगेटिव किसको करना चाहते हो? लाइक ए को अगर मैं नेगेटिव करता हूँ नहीं, बेस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं, लॉग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ. वहां पर भी कन्वेंशन ऐसा है कि बेस वैल्यू को पॉजिटिव ही रखा जाता है. ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर वो ए वाला पता मिस लॉगरिथम में मिस बेस में अगर मोर देन 1 होगा तो भी सेम होगा, और बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो भी सर बेस अगर सेम रहा तो इनइक्वालिटी होगा. तुम क्या बोल रहे हो? इनइक्वालिटी होगा क्या बोल क्या रहे हो? ए अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ए अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. ये तो लिखा हुआ है लॉग में, तुम्हें डाउट क्या है? सेम नहीं है, रिवर्स हुई. देखो ना, x लेस देन y हो गई सेकंड लाइन में. यही पूछ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ. कोई पूछ. सभी ने नोट कर लिया भाई इसको? yes sir ओके. हाँ सर. आदित्य क्या पूछ रहा है? तो और x लेस देन इक्वल टू x लेस देन. यस. देखो, मैंने तो एक एग्जांपल लिया ग्रेटर का, तुम ग्रेटर को लेस भी कर सकते हो. वो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. तो ग्रेटर का ग्रेटर रहेगी, लेस का लेस रहेगी अगर इंक्रीजिंग है तो. अब ये रहे हमारे 3 एग्जांपल्स, 3 क्वेश्चंस. इनको जल्दी से सॉल्व कर डालो. मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा,
Look at the first question. 2 to the power 2x minus 1 is greater than 0.25. Answers इसमें शायद है नहीं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा. सर Solve 2 करके raised to answer. -2 करें. So could you show the previous slide? Previous slide लिखो. सर मेरे को x ग्रेटर देन -½ आ रहा है. X greater than minus half. सर x greater Question than भी बता- -½ आ दिखाना रहा है. हाँ वही सर. चलो नेक्स्ट, अब दिखाया नेक्स्ट स्लाइड. हो गया ये काम. Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो. तो क्वेश्चन है 2 to the power 2x minus 1 is greater than 0.25. 0.25 is 1/4. 1/4 means 2 2 to the raised to power minus -2. तो बहुत ही Sir, x- आसान सा छोटा मोटा क्वेश्चन है. x belongs to -1/2 to infinity. फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अगर मैं log दोनों साइड ले लूँ तो ले टू दी तो जो 2x minus 1 ग्रेटर देन log 2 to the power log बेस टू 0.25 आता है. तो 2x minus 1 ग्रेटर, मैंने 0.25 को 0.5 का स्क्वायर लिख लिया, तो 2 जो ऊपर बाहर चला गया, तो उसके आगे क्या करना है? 2x minus 1 ग्रेटर देन 2 log to the base 2 0.5. इसके आगे 0.5 को लिखो 1/2. 1/2 का स्क्वायर या 2 पावर -2 लिखो उसको सीधे. 2 पावर -2. सर दूसरे में 0.2 को हम 5 raised to -1 लिखेंगे ना. हाँ, सर अगर 1/5 1/5 लिखा हुआ है. हाँ, तो 2x minus 1 ग्रेटर देन 2 log बेस 2, उसमें फिर हाफ आ गया, सॉल्व तो करो half- वेदांत अपने आप. पूछो मत, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बताने के बाद 8th 9th के बच्चा भी कर लेगा. ठीक है, तो उसमें ज्यादा मत पूछो, अपने आप करो. अब तुम अगर मुझसे ये पूछ रहे हो कि 0.25 की 2 की पावर में एक्सप्रेस कैसे करना है, तो गलत पूछ रहे हो. अपने आप ट्राई करो. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर चैट. सर -1/2 to infinity. Both Sir, not. -1/2 to वेदांत, infinity. ये सब्जेक्ट सही है. चलो ठीक है, -1/2 to infinity इज करेक्ट. सेकंड वाले का आंसर आ रहा है वेदांत का -2 to 1. ओके, विश्वदीप करेक्ट, गुड. सेकंड वाले का आंसर सर वेदांत का तक आया है. लॉग लेना जरूरी नहीं है ना, मतलब सर बिल्कुल सेकंड जरूरी का है. आ रहा है बिल्कुल भी -infinity जरूरी to नहीं. किसने कहा कि लॉग लेना जरूरी है? हाँ सर, लाइक एक्सपोनेंट्स का वो शफलिंग से हो जाता है. हाँ, क्यों नहीं करो. सर सेकंड का मुझे आ रहा है -infinity to -2 union 1 to infinity. हाँ सर यही आ रहा है. तो वेदांत मिस्टेक कहाँ पे हुई बता. Yes, sir. मिस्टेक हुई है, इनइक्वालिटी तुमने रिवर्स नहीं किया. यज्ञेश इज करेक्ट. इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों होगी? बिकॉज देखो यहाँ पर ये 0.2 है, ये fraction है. 0.25 decrease. इनइक्वालिटी -1 से रिवर्स multiply होता होने वाली है. हाँ है ना. प्लस 3. सर सेकंड वाले का -∞ to -2 यूनियन 1 to infinity था ना. यस. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. ये जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ था, मैंने इसको लिख दिया 1/5 to the power -1, जिससे दोनों सेम हो जाए. और अब तुम देख सकते हो कि 1/5 बेस वैल्यू इज अ फ्रैक्शन, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया. x² plus x minus 3 will be greater than -1, not less than. तो ये मिस्टेक मत करना, इनइक्वालिटी को रिवर्स करो और अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें वेवी कर्व इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? x² plus x minus 2 greater than 0 का आंसर क्या आएगा? -∞ belongs to to -2 -infinity to -2 union. -2 union union 1 to infinity. infinity. 1 2. सर थर्ड को पहले वाले का आंसर क्या है सर? क्यों पर लिखा? -½ to infinity. तो वो थर्ड वाला क्वेश्चन दिखाएंगे एक बारी. हाँ, प्रेस 3. प्रेस 3. और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमको 4 पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नोट करो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं. सर 2 पावर x से डिवाइड कर सकता है. नॉट रिक्वायर्ड ना यार. 2 पर इसको डिवाइड क्यों तो मैंने करते हैं? log of 2 ले लिया सर, आ जाएगा. लॉग ले लिया तुमने. अच्छा हाँ.
अभी तुम लॉग लेके क्या फायदा है, हम तो ऐड हो रहे हैं तो फायदा होगा। प्रेस 3। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया होगा आई थिंक, और ट्रीट दिस एज एन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन होती है क्या करते थे, तुमने सबसे पहला काम किया होता, 2x तुमने 2 बार इसको y रखा होता, isn't it? Tell me, तुमने 2 बार इसको y क्यों रखा होता? बिकॉज अगर 2 बार इसको हम y रखेंगे, हाँ तो करेक्ट, First term y square हो जाएगी। क्या होगा? व्हाट इज 4 पावर x? y square. y square square. So look, we have y square plus y minus 2 greater than or equal to 0. y square plus y minus 2 greater than or equal to 0. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सबको आता है ना भाई, ये तो सेम ही होगी, ये देखो सेम है कि नहीं? वो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, बताओ मुझे। सर एंड के वैल्यूज सर -2 और 1 इंक्लूडिंग होगा। हाँ सर हाँ Right. तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन क्या 1 to इंफिनिटी। infinity. But is this the answer? This is not the No, answer sir. because ये तो y की वैल्यूज है, हमें corresponding x की वैल्यूज निकालनी है. So this is actually 2 power x. And when I say 2 power x belongs to minus infinity to minus 2, that means what? नेगेटिव नहीं हो सकता। I'm trying to say, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वो क्या हो सकता है, क्या तो हो सकता है, बट इस आंसर को अगर मैं इनइक्वालिटी के टर्म्स में इंटरप्रेट करूं, उसका मतलब क्या हुआ? 2 पावर x माइनस 2 से छोटा है। यूनियन का मतलब हमेशा और होता है, यूनियन मींस और, मतलब ये भी आंसर हो सकता है या फिर ये भी आंसर हो सकता है। 2 पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस बार इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों इनइक्वालिटीज का यूनियन लेना होगा। रिमेंबर, कब लेना है यूनियन, कब लेना है इंटरसेक्शन, ये तो क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनियन साइन बना भी हुआ कि या तो y माइनस 2 से छोटा होगा या फिर y 1 से बड़ा होगा। आइदर इट इज लेस देन और इक्वल टू -2 और इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। So if you choose less than or equal to -2 for example, अब तुम इसको सॉल्व करने चले, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम, सर उसे इसका डिस्कार्ड कर। कोई रियल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता इसका कोई रियल सोल्यूशन? सर रूट ऑफ -2 नेगेटिव, ठीक है। नहीं 2 पावर एनी रियल नंबर, याद है हमने Will be एक्सपोनेंशियल greater फंक्शन की than रेंज zero. लिखी थी r प्लस, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई, ये -2 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। सोचो ना, x तुम कोई भी यहाँ पर रियल नंबर डाल दो, क्या कभी ये -2 से छोटा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये तो 5 हो गया, बट अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, यूनियन। अभी इसमें ऐड करना है एक और सोल्यूशन, इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज 1? सर 0 x is greater than equal to 0। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है भाई? देख रहे हो, 2 बेस तो 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, which means 0 to infinity। 0 to infinity। यूनियन लेना तुमको आता ही होगा। अब ये तो खैर वैसे भी नल सेट है, इसको कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0 to infinity। 0 to infinity। सर बस आप Yes. एक बार ऊपर वाला पार्ट समझा देंगे, आपने क्या किया हाँ। ब्रीफली बस। कौन सा पार्ट बताओ? सर मतलब आपने मतलब y 2 पावर x मैंने y रखा, ये बात समझ में आई? हाँ 2 सर, पावर x मैंने y रखा तो 4 पावर x y स्क्वायर हो गया। दैट हाँ, पार्ट इज सर। फाइन। यस फिर सर, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, उसको हम वेवी कर्व सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। ये भी समझ में आ ठीक है गया? सर। हाँ सर, इस आंसर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये आंसर क्या है? इसका मतलब है y माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में होने का मतलब क्या होगा? कि y -2 से छोटा है, छोटा है, हाँ यूनियन, यस सर। और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो -2 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। और y क्या है? 2 पावर x। तो ये रही हमारी पहली इनइक्वालिटी और ये रही हमारी दूसरी इनइक्वालिटी। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस ये हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए x belongs to phi, null set, y null set, because there is no real value of x which will satisfy this। कभी हो ही नहीं सकता, 2 पावर x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेस देन -2 तो हो ही नहीं सकता, सो नो सॉल्यूशन। और फर्स्ट इनइक्वालिटी तो इजी थी, 1 को लिख दिया 2 पावर 0,
तो ये आंसर आ गया। ठीक है सर, ओके। सर दोनों साइड पे लॉग लेने से आंसर मिस होते हैं, एक स्क्वायर में होता है। अगर तुम एक्सपोनेंशियल लोगे तो कभी मिस नहीं होगा, नहीं होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इन सम इक्वेशंस इट इज पॉसिबल, बट जहां पे मैं तुम्हें कह रहा हूं, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल लॉग लेने वाला मेथड बताया, उसमें कभी कोई सोल्यूशन मिस नहीं होगा। सर मैंने इसको लॉग से किया, मेरे को x greater than equal to 1/3 आया। कैसे कैसे कहां पे लॉग लिया तुमने, बताओ मुझे। सर ऊपर सर 4 to the x plus 2 to the x greater than equal to 2। यहाँ पे सदगुण, फिर तेरे अंदर अवगुण आ रहे हैं। बता मुझे, यहाँ पे लॉग लेकर हम क्या कर लेंगे, बताओ बताओ। लॉग लो, चलो यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे लॉग 2x लेते हैं हम सब मिलके, यहाँ पे हम सब भाई लोग लॉग लेते हैं। चलो ये बेस क्या 2 रखा है, इसका बेस 2 रखा होगा, 2 रखते हैं। शाबाश। और इनइक्वालिटी सेम रहेगी और ये 1 हो गया, ठीक है ना? यस सर। ओ अच्छा, सदगुण मैंने गड़बड़ कर दी। तो ऐसा मल्टीप्लाई इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बैठ के पकोड़े और चाय पियो, पकोड़े खाओ, क्योंकि उसके बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर एडिशन है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। अगर ये 4 पावर x इंटू 2 पावर x होता तो जरूर ये ब्रेक होके एडिशन में कन्वर्ट हो गया होता। तो यहाँ पे लॉग लेने का कोई फायदा नहीं है। सर हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, हम सबको 2 की पावर समथिंग में कन्वर्ट कर सकते थे। वही तो किया हमने, 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर 2x। अच्छा हाँ ठीक है, 2 ठीक पावर है x को y, 4 पावर x y स्क्वायर, इस 2 से कोई फायदा नहीं है। सर ठीक मेरा है, एक डाउट है। इनइक्वालिटी जैसे log टू दी log बेस टू दी अपनी जैसे 4 बेस 4x plus 2x ग्रेटर देन, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n ग्रेटर देन, वैसा लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको भी। 2 टू दी कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं समझ रहा है कि 2 टू दी पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x plus 4 टू दी पावर x plus 2 टू दी पावर x लिख सकते हैं क्या वैसे भी? क्या वो मैंने 2 को तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तुम क्या बोलना चाहते हो? सर उस साइड में जो आपने log 2 जो लिखा है ना, आपने log 2 उसी को, ये हाँ इसी को, इसको मैं 2 टू द पावर 1 ग्रेटर देन इसको 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x वैसे लिख सकता हूँ क्या? 2 to the power 1 हाँ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 पावर x plus 4 पावर x। ये तुम कुछ अजीब सा बोल रहे हो, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। सर जो तुम बोल रहे हो वो ऊपर लिखा हुआ है, 2 पावर 1 लेस देन 2 पावर x plus 4 पावर x। तो तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सर चलते रहो। वो जो लॉग के अंदर है उसके अंदर हम लोग 2 की पावर x कॉमन ले तो। हाँ ले लो, थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा कॉमन ले सकते हो। अगर 2 पावर x तुमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2 पावर x plus 1। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट में आ गया तो log 2 पावर x बेस 2, चलो ये तो x हो गया, but इसका क्या करोगे? फिर फंस गए। हाँ सर। फिर फंस सर गए। सर हाँ। मेरा डाउट है सर, अभी जैसे आपने एक स्टेप में लिखा है y बिलोंग्स टू -infinity टू -2 यूनियन, तो सर अभी जैसे वो केस के बाद आया था 2⁻x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -2। अभी इसका तो आंसर नो सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन आता तो हम उसमें यूनियन लेते कि और यूनियन 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 देखो यहां से स्टार्ट हुआ आंसर, यूनियन और यूनियन। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर है वही हमें कंटिन्यू करना है, चेंज होने। सर इंटरसेक्शन लेते तो इसका भी नो सोल्यूशन आता। यस, इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता ना। ये कॉमन सेंस लॉजिकल बात है कि साइमल्टेनियसली ऐसा कोई रियल नंबर हो सकता है जो -2 से छोटा भी हो और 1 से बड़ा भी हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई ऐसा रियल नंबर है हमारे पास जो साइमल्टेनियसली दोनों सेट्स में हो ही नहीं सकता। तो हमें यूनियन लेने के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी तुम इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर नल सेट ही आने वाला है। सर पर सर इन सब क्वेश्चन में जी लॉग लेना चाहिए या फिर एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट में रख के इसे सॉल्व करना? अगर तुम बेसिस सेम रख सकते हो, अगर तुम बेस वैल्यू सेम बना सकते हो तो लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बेस नहीं बना पा रहे हो सेम तो लॉग लो। इसमें जैसे लॉग इसमें बेस हम लोग नहीं बना पा रहे, तो इसमें फिर हम लोग इसमें हम बेस नहीं बना पा रहे हैं, गधे बेस ही तो बना रहे हैं। इसमें 1 को लिखा ना 2 पावर 0, क्या बोल रहा है? सर और लिखने का मतलब या तो ये आंसर है या फिर वो आंसर है, लेकिन सर अभी केस में तो पहले केस में आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अगर सॉल्यूशन आता तो आप और की जगह यूनियन लिखते थे। और ही तो यूनियन है, और का मतलब तो यूनियन है। या तो ये आंसर है या फिर वो आंसर।
या फिर ऐसा नहीं, अच्छा तुम शायद या फिर में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये आंसर है या फिर ये, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा नहीं है, या तो ये या फिर ये या फिर दोनों। ओके ओके ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकते हैं। ओके चलो भाई, प्लस 3। तो ये बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटीज और क्वेश्चंस थे भाई, बहुत टाइम लगा दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगा दिया हमने। नेक्स्ट स्लाइड। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की बारी है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के ये स्टेप्स, इनको ध्यान से पढ़ो, और कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, पहले तुम इसको देख लो, इसको तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको ध्यान से। सर ये लिखना भी है। मैं बता रहा हूँ। सर एक सब मिनट। कुछ जो इनइक्वालिटी हम लोग जैसे सॉल्व करते थे वो सब सेम ही रहेगा, बस अगर a 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा, और अगर a फ्रैक्शन है तो फिर साइन फ्लिप हो यस यस यस, तो बेसिक तो वही, ठीक है। बेसिक तो बिल्कुल वही। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुम उसको नोट करना। प्रेस 3 प्रेस कर। एक सेकंड। नहीं मैं भी तुम्हें लिखो, मैं तुम्हें लिखने का मौका दूंगा, एक मिनट रुक जाओ। इसको मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो सपोज एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 2, नहीं 1 कर लो उसको, 1, मतलब वैल्यूज अच्छी आएंगी, 2 भी कोई गलत नहीं है, 1 पे अच्छा आंसर आएगा, इज लेस देन 1। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, डू यू नो? इंस्टेंटली इसको log 2 बेस 2 लिखो, ठीक है, log 2 बेस 2 लिखो, उसमें गलती नहीं, log 2 बेस 2 ये है, बट उसके पहले सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है पता है क्या है? Find domain of x square minus x. फाइंड डोमेन, यस, डोंट x square फॉरगेट minus x अबाउट equals. डोमेन। और ये प्रॉब्लम हमको अभी तक क्यों नहीं आई? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में ये प्रॉब्लम पता है क्यों नहीं आई? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनपुट में कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है, लॉग नहीं करता है, लॉग के साथ ध्यान से। तो फाइंड डोमेन मींस व्हाट? ग्रेटर देन 0 करके। यस, जिस चीज का हमने लॉग लिया है उसको पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 करना होगा, यानी कि x square minus x must be greater than 0. Solve this and tell me what do you get? x square minus x greater than 0 का सॉल्यूशन क्या आएगा? ये तो वेवी कर्व Sir, फॉर्म आ जाएगा। x less than 0, x less than 0 और x greater than 1. हाँ, 0 to infinity कौन बोल रहा है भाई? क्यों बोल रहा है ऐसा? वेवी कर्व नहीं है तेरे को? माइनस इंफिनिटी से Infinity 0, comma 0 union 1 to infinity. यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity, ये रहा हमारा डोमेन। तो स्टेप 1 doesn't matter what question you're solving, you have to find domain because your answer cannot go beyond domain. डोमेन के बाहर हमारा आंसर जा ही नहीं सकता, जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर ही रहेगा। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा? अब तुम सॉल्व करो इसको। स्टेप 2 में अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी? सबसे पहले हम दोनों ही साइड्स लॉग लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे log बेस 2 लिखा हुआ है, तो इस 1 को भी मैं log की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस 2, और हमको पता ही है कि log 2 बेस 2 का लिखा है, क्योंकि बेस वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, यानी कि x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 2, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। और अब हमारे पास फिर से एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का देखो आंसर क्या होगा।
x square minus x minus 2 less than 0, सोल्यूशन क्या होगा? चैट बॉक्स। सर -1 to 2. -1 to 2, देखो उसके रूट्स क्या है? -1 and 2. sir. Yes. -1 So this is -1 to 2 -1 not to 2. included. Correct. इसका आंसर होगा x belongs to -1 to 2. But wait a minute, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, रुको X और belongs समझो इस बात को। 1 to 0. 0 When I to 2. said, 2. yes, when I said your answer can never go beyond domain, we cannot take those, we cannot accept those inputs for which log will become undefined or log is not defined conventionally. So what you have to do, you have to find intersection of these two solutions. -1. Always take intersection with domain. Domain के साथ हमको intersection लेना होगा. So let's take intersection. Let's take intersection -1 and to find 0. our answer. 1 to 2. इंटरसेक्शन लेना बहुत बार हम कर चुके हैं, मैं फिर तुम्हें दिखाता हूं कि ये है 0 से पहले पहला सॉल्यूशन जो है और ये है 1 के बाद, बोथ एक्सक्लूडेड, और यहां पर है -1 से 2, -1 से 2, ये अगेन एक्सक्लूडेड. So what will be the -1. intersection of these two solutions? -1 से 0 और 1 to 2. union 1 to 2. This is the final answer. Answer है x belongs to -1 to 0 union 1 to 2. और ये है पूरा मेथड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का. तो एक एक्स्ट्रा स्टेप यहां पर आया, और वो कौन सा एक्स्ट्रा स्टेप है? डोमेन, जो कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में नहीं था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में डोमेन की प्रॉब्लम ही नहीं है, बट लॉग में है. लॉग में हम इनपुट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते. सो डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ मुझे. सर डोमेन निकालने के बाद हम उसको log 2 बेस x टू ग्रेटर से इसको हम एक्सपोनेंशियल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं log को. कर सकते हैं, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, डोमेन निकाल के. बिल्कुल कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है लॉग में कन्वर्ट करो और उसको हटाओ, ज्यादा इजी है समझने के लिए. तो क्या सबको ये सोल्यूशन समझ में आया? क्योंकि अगर तुम्हें सोल्यूशन समझ में आया, हाँ सर, तो अब जब तुम स्लाइड देखोगे तो देखो स्लाइड में वो सेम चीज लिखी हुई है. देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे हमको सॉल्व करना है log of fx बेस b ग्रेटर देन a, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है? फाइंड डोमेन बाय सॉल्विंग व्हाट? fx ग्रेटर देन 0. सबसे पहला काम ये करना है. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि जो राइट हैंड साइड है उसको भी लॉग बेस b में एक्सप्रेस करो. जैसे हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था तो मैंने उसको क्या लिखा? log 2 बेस 2. और अब स्टेप 3 लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है तुमको पता ही है कि अगर बेस वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लॉग को हटा दो, और अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर बेस वैल्यू 0 से 1 है. तो ये स्टेप्स मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि तुम्हें याद हो जाए, और यही स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए. तो तुम लोग इसको नोट कर रहे हो क्या? मैं वैसे आज पीडीएफ तो दे दूंगा इन नोट्स की. सर 1 मिनट सर. हाँ वैसे नोट कर लो, अच्छा रहेगा, नोट कर लो. सर आप ये स्लाइड्स भेज देंगे सर? हाँ, नोट कर लिया पर थोड़ा पीडीएफ में भेज रहा हूँ आज, लेकिन नोट करते चलो. हाँ नोट करते रहो. वो लास्ट टाइम को भी भेज देंगे, वो एक हाँ ही सर, PDF है ना. सेम हाँ, ये पूरा एक साथ आ जाएगा पूरा. If it was less than 2, तो वहां पे log 4 बेस 2 होता आदित्य, और फिर एक जो क्वालिटी इनइक्वालिटी बनती है उसके आंसर तो आते हैं बट गंदे आंसर आते हैं, इसलिए मैंने उसको 1 कर दिया जिससे अच्छी वैल्यू जाए. 2 भी होता कोई दिक्कत हुई ना होती, आंसर तो आता ही उससे भी. मैंने 1 इसलिए लिख दिया वहां पर जिससे जो वेवी कर्व में आंसर निकले वो अच्छा निकले. देखो कितना अच्छा आंसर निकला, -1 to 2. फिर हमने इंटरसेक्शन लिया तो आंसर आराम से आ गया.